आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, नशे की और उस मानसिकता की जहां एक गलत फैसला कई लोगों को अपराधी बना देता है। This video is made for educational and informational purposes only. All incidents are based on publicly available sources. We do not promote violence or illegal activities. ये मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से। एक इवेंट मैनेजर जो काम के लिए घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसका नाम था पूजा राणा। आज हम इस पूरे मामले को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और पुलिस जांच के आधार पर चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। ये रिपोर्ट जागरण संवाददाता पर आधारित है। पूजा राणा इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। काम ऐसा था जिसमें देर रात तक बाहर रहना सामान्य बात थी। परिवार को उसकी आदत थी, इसलिए जब 12 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे वो घर से निकली और कहा कि एक बड़ा इवेंट मिला है, शाम तक लौट आऊंगी, तो किसी को कोई शक नहीं हुआ। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। शाम ढलती है, रात होती है, लेकिन पूजा नहीं आती। पहले परिजन सोचते हैं शायद काम में देर हो गई होगी। फोन मिलाया जाता है। शुरू में फोन बजता है, फिर फोन बंद। यहीं से चिंता बढ़ती है। अगले दिन परिवार पुलिस के पास जाता है। गुमशुदगी दर्ज होती है। अब ये मामला सिर्फ परिवार का नहीं रहता, पुलिस की जिम्मेदारी बन जाता है। पुलिस सबसे पहले आखिरी मोमेंट जानना चाहती है। पूजा आखिरी बार किसके साथ थी, कहां गई थी। फोन रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। इलाकों के सीसीटीवी देखे जाते हैं। डोहरा रोड, वहीं एक कैमरा एक अहम चीज रिकॉर्ड करता है। फुटेज में पूजा एक कार में बैठती हुई दिखाई देती है। ये फुटेज पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कार का नंबर पूरी तरह साफ नहीं था, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस कर लेती है। कार मालिक का नाम आता है विमल। पुलिस विमल तक पहुंचती है। शुरुआत में वो सहयोग करता दिखता है, कहता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज उसकी कहानी से मेल नहीं खाती। पूछताछ लंबी होती जाती है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, विमल के जवाब बदलने लगते हैं। वो मान लेता है कि 12 जनवरी को पूजा उसके साथ थी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आगे क्या हुआ। पुलिस दबाव बढ़ाती है और फिर विमल टूट जाता है। विमल बताता है कार में किसी बात को लेकर पूजा और उसके बीच झगड़ा हुआ। विमल नशे में था, नशा और गुस्सा। इसी हालत में उसने पूजा का मफलर उठाया और उसी से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में पूजा की जिंदगी खत्म हो गई। ये कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो प्लान्ड था। हत्या के बाद विमल घबरा गया। उसे समझ नहीं आया अब क्या करे। तभी उसने अपने दोस्त सुहेल को फोन किया। सुहेल जो पराठा बेचता था और विमल का करीबी था। विमल ने उसे डोहरा रोड बुलाया। सुहेल वहां पहुंचा, कार में झांका और वहीं उसने पूजा का शव देखा। वो डर गया, लेकिन विमल ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने अपने रिश्तेदार अनिल कुमार से बात कर ली है। अनिल रिठौरा के जंगल में गड्ढा खोद रहा था। कार के काले पर्दे मंगवाए जाते हैं। पर्दे लगाकर कार कई घंटों तक शहर में घूमती रहती है। रात करीब 11 बजे वे जंगल पहुंचते हैं। शव भारी होता है, उसे उठाया नहीं जा सकता। शव को घसीटते हुए गड्ढे तक ले जाया जाता है। वहीं अनिल मौजूद होता है। तीनों मिलकर शव को दफना देते हैं। पूजा की स्कूटी सुहेल ले जाता है। तीनों एक बारात घर के पास कार रोकते हैं, फिर अलग अलग निकल जाते हैं। उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। 23 जनवरी, विमल की निशानदेही पर पुलिस जंगल पहुंचती है और पूजा का शव बरामद होता है। पूछताछ में सोहेल और अनिल के नाम सामने आते हैं। दोनों गिरफ्तार होते हैं। तीनों आरोपी जेल भेज दिए जाते हैं। पूजा एक इवेंट के लिए निकली थी, लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आई। ये केस याद दिलाता है कि हत्या एक पल में होती है, लेकिन उसे छिपाने की कोशिश कई लोगों को अपराधी बना देती है। सच देर से सामने आता है, लेकिन वो सामने जरूर आता है।
हमने इस केस को सनसनी की तरह नहीं, एक सच्चाई की तरह आपके सामने रखा है, क्योंकि जब ऐसे अपराध चुपचाप दबा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसाफ हार जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सिर्फ खबर बनकर नहीं बल्कि समाज के लिए एक सबक बनकर सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही केस आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।